इस वीडियो में हम जनसंचार माध्यम पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जनसंचार से पहले हम संचार के बारे में जानेंगे। संचार क्या? तो पहला प्रश्न बनता है कि संचार क्या है या संचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो प्रश्न आएगा वो यही है कि संचार क्या है। तो इसका उत्तर होगा संचार शब्द की उत्पत्ति यानी जन्म चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है विचरण करना, अर्थात चलना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यहाँ पहुंचने से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों एवं सूचनाओं एवं विचारों और भावनाओं के पहुंचने से है। तो इसकी सबसे आसान परिभाषा क्या होगी कि संचार का अर्थ है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से अपने विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। और प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर स्वयं के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि संचार कैसे होता है। तो इसका उत्तर आ गया संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं और एक उंगली के स्पर्श दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है। अब अगला प्रश्न बनता है कि संचार के तत्व तो कौन कौन से हैं। तो संचार के 6 तत्व हैं। सबसे पहले नंबर 1 संचारक यानी मैसेंजर, दूसरा संदेश या एनकोडिंग, तीसरा संदेश, चौथा माध्यम या चैनल, पांचवा प्राप्तकर्ता या कूटवाचन, छठा फीडबैक और सातवां शोर। अब उसके बाद इसके अलग अलग डिफाइन करने भी आ सकते हैं कि संचारक से आप क्या समझते हैं या स्रोत क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा कि संचार प्रक्रिया इसी तत्व से अर्थात संचारक से शुरू होती है जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब दूसरा कि कूटीकरण या एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। भाषा एक प्रकार का कोड चिन्ह या कोड है। संदेश प्राप्त करने वाले के लिए आवश्यक है कि वह संदेश में प्रयुक्त कोड से परिचित हो, अर्थात उस भाषा से भली भांति परिचित हो। तीसरा प्रश्न बनता संचार के तत्व का कि संचार के तत्व संदेश से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा आएगी इसकी मूल विषय वस्तु यानी संचार की मूल विषय वस्तु ही संदेश होता है। संदेश जितना सरल स्पष्ट होगा, प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आवश्यक होगा। चौथा कि संचार के तत्व माध्यम या चैनल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा संचार में माध्यम या चैनल संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए जब किसी माध्यम यानी मीडिया का सहारा लिया जाता है तो उसे माध्यम या चैनल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि का सहारा लिया जा सकता है। अब अगला है कि संचार के तत्व फीडबैक
उससे पहले प्राप्तकर्ता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है, अर्थात वह प्राप्त संदेश निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है। संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का इसमें प्रयुक्त कोड से परिचित होना आवश्यक है। छठा है फीडबैक कि से आप क्या समझते हैं? संदेश प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसी से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही। साथ यह पता चलता है कि संचारक में जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। ये होता है फीडबैक। सातवां है शोर, अर्थात संचार के तत्व में शोर का क्या महत्व है या से आप क्या समझते हैं? तो संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। यह मानसिक, तकनीकी एवं भौतिक हो सकती है। कई बार शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। तो इस वीडियो में हमने किए कि संचार, पहला प्रश्न कि संचार से आप क्या समझते हैं या संचार की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। दूसरा किया था संचार के तत्व और संचार के अलग अलग 7 तत्वों में इसकी संचार किसे कहते हैं। संदेश या संदेश का कूटीकरण या एन्कोडिंग से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न था संदेश से आप क्या समझते हैं। चौथा माध्यम या चैनल से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्राप्तकर्ता या कूटवाचन के द्वारा कूटवाचन से आप क्या। छठा प्रश्न किया था फीडबैक और सातवां प्रश्न किया था शोर। अब अगली वीडियो में हम कि संचार के प्रकार कितने होते हैं और संचार के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, जिसमें हम संचार के प्रकार करेंगे कि संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो संचार 6 प्रकार के होते हैं। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। फिर इससे हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो आज इस वीडियो में बस इतना, शेष अगली वीडियो में हम करेंगे।